वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष में हम लोगों को क्या मिल रहा है? ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, उमस, क्या मिल रहा है? हल्का हल्का सब मिल रहा है। हल्का हल्का सब मिल रहा है जी शाम की अपेक्षा जी काफ़ी कम है, जी क्योंकि सुबह का वक्त है, जी इसलिए शाम की अपेक्षा इतने समय ताप, आँच, गर्मी, जलना, झुलसना, उमस सब कम है। कितना कम होगा परसेंटेज में अगर देखा जाए तो? शाम की अपेक्षा शाम की अपेक्षा 25-30% के करीब कम आई है। 25-30% कम है। जी तो जो शाम के वक्त हम लोगों को ताप, आँच, गर्मी लग रहा था, जल रहे थे हम लोग, जी और दो के दोनों घंटे लगातार, जी क्योंकि तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस था। इस वजह से 2 घंटे लगातार जो हम लोग बैठे थे, उसमें पूरा शरीर भीग करके, कपड़े सब भीग गए, पसीना खूब हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ताप नहीं जा रहा था, आँच नहीं जा रहा था, फिर भी लग रहा था। जी लग रहा था ना? जी और श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इतने टाइम हमको लगता है कि श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जी आराम है। आराम है ना? जी तो शाम को असहज स्थिति था, जी इतने टाइम इतने समय सहज स्थिति है। तो ये दोनों दृश्य हुए कि नहीं? दोनों दृश्य हुए। दोनों दृश्य हुए, जी और दोनों ही मैं नहीं हूँ। जी ना सहज स्थिति में हूँ, ना मैं असहज स्थिति हूँ। जी वह सहज और असहज स्थिति किसकी है? प्रकृति की है। प्रकृति की है। प्रकृति में स्वतः अपने आप में बदलाव करती रहती है, जी हो रहा है। ठीक है कि नहीं? जी लेकिन क्या मैं भी बदल रहा हूँ? नहीं, मैं तो स्थिर हूँ। कल भी मैं था, आज भी हूँ। रात में भी मैं था, जी और सुबह भी मैं हूँ। जी कल का मतलब शाम को। जी जी कल शाम को जो ताप, आँच 2 घंटे लगातार पूरा मिल रहा था, जी अंत तक हम लोगों को मिलता रहा, जी वही रात में नहीं था, धीरे धीरे कम हो गया। जी और वही ताप, आँच, गर्मी सुबह के वक्त काफ़ी कम हो गया, जो आपने बताया 25-30% कम हो गया। जी तो मैं तीनों काल में हूँ कि नहीं? जी हूँ। और ये भी स्थिति शाम तक नहीं रह जाएगी। जी जो सामान्य स्थिति समय है, जी सहज स्थिति, जी यह सहज स्थिति अभी शाम तक नहीं रह जाएगी। जी अगर पानी ना बरसे तो। जी अगर पानी बारिश हो गई तो समझ लीजिए कि तापमान में गिरावट आ जाएगी। जी जो सहज स्थिति इस समय में है, इससे कई गुना और नीचे जाएगा, तो और सहज हो जाएंगे शाम को। जी लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो जो कल शाम को हम लोगों को मिला है ताप, आँच, गर्मी लगातार 2 घंटे जी पसीना होने के बाद भी, जी वही फिर शाम को मिलेगा। जी तो ये दृश्य ही है ना, सब दृश्य है। और मैं इनका दृष्टा, इनका साक्षी। जी तो ये सहज असहज स्थिति भी हमारी प्रकृति की है। मैं नहीं हूँ। जी जो सहज ध्यान हम लोग सीख रहे हैं, सहज में रहने की, जी तो ये सहज असहज स्थिति भी मैं नहीं हूँ, जी क्योंकि यह भी मिलावट है। तो सर सहज ध्यान होता है, यह भी मन का एक आयाम है। जी क्या पूछ रहे थे आप? इस सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, तो ये भी प्रकृति का ही है। असल में मैंने अभी कल आपको बताया था, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो 9 इंच की सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ते हैं ना? जी तो 9 इंच की सीढ़ी 9 इंच की होती है कि 6 इंच की होती है?
हाँ, जैसे नौ शाम ध्यान दोनों होती है। जो भी हो, तो एक सीढ़ी जैसे आप चढ़ते हैं तो जितने इंच उसकी ऊंचाई होती है उतने तो ऊपर चढ़ेंगे, जी, हैं? उतना चढ़ेंगे। लेकिन वही सीढ़ी जब एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं, जो उसकी ऊंचाई है उसको ऊपर छूते जाते हैं, जी, तो आप देखेंगे जितने ही ऊंचाई जाते हैं उतने ही जो सामान्य से ऊपर की चीजें हैं वो दिखने लगती हैं। जी, लेकिन जितने ही नीचे रहते हैं तो जहां रहते हैं उतने खाली दिखाई देता है। जी, लेकिन सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ने लगते हैं हाँ, तो वहां से ऊपर दिखाई देने लगता है। जी, दिखाई देने लगता कि नहीं? जी, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? संत कबीर सहज समाधि योग साधना से। जी, तो सहज में रहने की कला ही तो सीख रहे थे। जी, जी, लेकिन अब ऊंचाई क्या कह रही है कि ये सहज असहज स्थिति भी हाँ, हमारी नहीं है। हमारी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति प्रकृति का है, जी, समय का है, जी, वर्तमान का है। वर्तमान में जैसे सहज लग रहा है, जी, क्यों सहज लग रहा है? क्योंकि शाम को हम असहज थे। जी, क्यों असहज थे? क्योंकि ताप के कारण। ये जो कक्ष है ये इतना गर्म था कि 2 घंटे लगातार बैठने के बाद भी पूरा शरीर भीग गया था पसीने से। उसके बाद भी हमें ताप आंच खूब लग रहा था, जी, श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जी, ये था कि नहीं था? जी, और यही जन्म देखिए वो परिवर्तित हो गया। जी, तो परिवर्तित हो गया तो वर्तमान समय में वो कल शाम वाला नहीं है। जो कल वर्तमान शाम के वक्त जो स्थिति थी इस कक्ष की, जी, वह वर्तमान समय में नहीं है। ये है? नहीं है। तो शाम को असहज थे हम लोग, जी, अब वर्तमान समय में सहज हैं। जी, तो दोनों किसकी हुई? प्रकृति हुई। प्रकृति में हुई ना। जी, तो सहज में जो चीजें प्राप्त होती हैं वो सहज समझ में नहीं आता है कि सहज है किसका। जी, लेकिन यह है कि जब आप सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे जब दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास करते करते ना मालूम हो रहा है। जी, जी, आज कितना दिन हो गया? 953 दिन हो गए, जी, 954 दिन। 54 दिन। 954 दिन में जी, आज हम लोगों को लग रहा है कि ये सहज असहज स्थिति भी प्रकृति की है, मेरी नहीं। जी, जी, और अगर यही चीज मैं पहले बताता तो समझ में तो समझ में बात आती। नहीं आता। जितनी बात मैं पहले कर चुका था ककहरा वाली, जी, वही नहीं समझ में आ रहा था। जी, जी, तो ये इतनी ऊंची वाली बात कैसे जी, समझ में आता? जी, क्योंकि वर्तमान समय में सहज असहज स्थिति को त्याग करके अब हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। जी, जी, कहाँ आ गए मालूम? अपने में चले गए। एकाग्रता, स्थिरता और शांति, ये 3 चीज का अनुभव हो गया। जी, अब इसके ऊपर की चीजें हम लोग क्या खोज रहे हैं? स्वयं मैं कौन हूँ। जी, क्या खोज रहा हूँ? स्वयं मैं कौन हूँ? स्वयं मैं कौन हूँ। तो क्या ये सहज असहज स्थिति में हूँ? नहीं, प्रकृति है। तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? प्रकृति। आगे बढ़ते 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 जितनी ऊंचाई हम लोग छूते जा रहे हैं अभ्यास करते करते, जी, जी, एकदम स्पष्ट मालूम हो रहा है नहीं मालूम हो रहा है कि ये सहज असहज स्थिति भी हमारी नहीं है। हमारी नहीं है। जी, तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध हूँ। जी, इसे मैंने बताया ना, सोना शुद्ध होता है तो अपने आप में खुद चमकता है, जी, तेज होता है उसमें। जी, लेकिन जहाँ मिलावट होता है तो उसकी तेज, जितनी मिलावट होगी उतने उसका तेज डाउन होगा। डाउन हो जाएगा। होता नहीं होता? जी, जी, और वही चीजें जब शुद्ध होती हैं तो उसकी अपनी एक अस्तित्व रहता है, पहचान होती है, कीमत अधिक, कीमत अच्छी मिलती है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एकदम शुद्धता का, प्योरिटी का। जी, किसकी? स्वयं की प्योरिटी। स्वयं की। स्वयं मैं कितना प्योर हूँ, शुद्ध हूँ। जी, अब ये स्पष्ट हो रहा है, कुछ निखार रहे हैं। एकदम स्पष्ट हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? जी, जी, ये ताप आंच गर्मी जो हमें असहज किया था, जी, वही ताप आंच गर्मी वर्तमान समय में सहज है, जी, डाउन है ना उसमें। जी, जी, वह नीचे आया हुआ है। क्या? पारा। तो पारा नीचे आया हुआ तो हम लोगों को वर्तमान समय में सहज दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन वही कल शाम को पारा हाई था, जी, 45 से ऊपर था, तो सहज दिखाई दे रहा था। तो असहज दिखाई दे रहा था। जी, तो वो वर्तमान समय का स्थिति परिस्थिति था जी, जो हमको असहज किए हुए था। जी, अब वर्तमान में वही सहज है तो हमको सहज महसूस हो रहा है। जी, लेकिन क्या मैं स्वयं असहज सहज हूँ? ना, तब मैं तो ये हूँ नहीं। जी, ये तो शरीर को मालूम हो रहा है, जी, शरीर के साथ साथ मन को मालूम हो रहा है, जी, और मन के साथ चित्त भी अनुभव कर रहा है कि नहीं शाम को काफी
ताप था, इसीलिए वर्तमान में सहज है। जी। तो बुद्धि भी इस चीज को निश्चय कर रही है कि ऐसा था कि वर्तमान, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं ये अभी कहूँ कि बहुत असहज स्थिति है, तो आप तुरंत अभी हमको टोक देंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि आपकी पकड़ ली है कि सहज है, आपकी बुद्धि में ये स्थिर हो गया है कि नहीं सहज है, महात्मा जी गलत बोल रहे हैं, तो तुरंत बात आ जाएगी नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आप भी अनुभव कर रहे हैं जी। तो दोनों की बुद्धि एक है कि नहीं जी। तो जब दोनों की बुद्धि एक है तो जो वर्तमान में निश्चय हमारे मन के अंदर में हुआ है कि नहीं सहज है, कितना सहज है, शाम की अपेक्षा 25-30% डाउन हुआ है, इसलिए सहज दिख रहा है जी। तो सहज असहज स्थिति भी मैं नहीं हूँ, वह भी मिलावट है जी। मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध कैसे हूँ? वो जो नींद की अवस्था है जी, उसको आप अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं जी? कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो उस समय में देखिए मन की कोई गति नहीं रहती, किसी गति नहीं रहती है, बिल्कुल कुछ पता नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं रहता, अपने शरीर का भी पता नहीं रहता, मेरा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ, किस रूप में है, कुछ पता रहता है? कोई पता नहीं रहता। लेकिन जैसे जागते हैं तैसे मेरे शरीर पे कपड़ा है कि नहीं, सब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं नहीं। तो चेतना आ गई, तो चेतना किसकी है? प्रकृति की है। प्रकृति कौन से प्रकृति की है? अग्नि तत्व है जी। अग्नि तत्व जहां भी रहती है तो वो प्रकाश दिखाता रहता है, लेकिन वही प्रकाश अगर ज्यादा हो जाए तो जला भी देता है जी। मीडियम में अगर रहे तो प्रकाश देता है, उसमें सभी लोग जो है अपना काम कर लेते हैं जी। लेकिन वही जब ज्यादा हो जाता है तो जलने लगता है। तो वही जो प्रकाश है सामान्य है उसमें हम सब काम करते हैं, लेकिन वही प्रकाश जब ज्यादा हो जाता है हमारे अंदर में चिंता व्यक्त कर देता है जी। और चिंता जब व्यक्त करता है तो देखिए हमको जलाता है, यानी पीड़ा देता है जी। तो अग्नि स्वयं जलती है और जहां रहेगी जिसके पास भी रहेगी उसको भी जलाएगी जी, है कि नहीं जी। तो मेरे पास वो चेतना आई, तो चेतना कहां से आई? प्रकृति की आई। प्रकृति कौन सी प्रकृति? अग्नि तत्व की। तो चेतना जब मैं अपने चेतना में आया तो मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे शरीर पे क्या हो रहा है जी जी, मेरे शरीर के इंद्रियों में क्या हो रहा है जी। तो वहां पे चेतना देखिए काम करती, तो कौन? मन काम करता है। चेतना सिर्फ अग्नि में होती है सर? आप बता दीजिए, अभी जब आप रास्ते जाना हो जी और आपके हाथ में टॉर्च ना हो और दिन ना हो तो चल पाएंगे? एक कदम भी आप बता दीजिए, निर्भयता पूर्वक चल पाएंगे? दिन सब अग्नि है, माने सूरज क्या है जी? सूरज क्या है? अग्नि है। तब सूरज अग्नि ही तो है, अग्नि का गोला है जी। प्रचंड अग्नि का गोला है जिसके कारण जब हम लोग उसी के प्रकाश के नीचे हम लोग सब काम करते हैं। अभी वर्तमान समय में सुबह हुआ है तो वो अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहा है और यही प्रचंड स्वरूप शाम को और ज्यादा दिखाएगा, आपको भी जलाएगा क्योंकि स्वयं जल रहा है जी। तो उसके सानिध्य में जो जाएगा वो जलेगा नहीं जलेगा जी। तो इसी चेतन भी प्रकृति है, चेतन भी प्रकृति है। अभी समझे नहीं क्या? नहीं, चेतन भी का अर्थ ये है अग्नि है। अभी समझे नहीं क्या पूरी बात? मैं वही बात बोले जा रहा हूँ, आपका मन पकड़ा नहीं लगता है, कहीं और सोच रहे हैं? नहीं सोच नहीं रहा हूँ, मैंने अभी सब बात बता दिया कि चेतना जी ये प्रकृति का गुण है और किस प्रकृति का है? अग्नि का है। अच्छा। तो अग्नि जहां होगी स्वयं जलेगी, दूसरे को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जी जी जी, ठीक है। हुई कि नहीं हुई? ठीक है, साफ साफ बताता हूँ। और यही प्रत्यक्ष अभी सुन करके भी आपका मन कहीं और है लग रहा है जी। वही जो कल मुझे याद आ गया, हमारे मास्टर साहब लोग जो हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो जो पीछे वाले बच्चे बैठते थे तो उनको कहते थे, बार बार कहते थे, का हो मन मोरी हवा चिता भूसौले। वही अभी स्पष्ट दिखाई दिया आपका कि मैं उसी के बारे में ही बोल रहा हूँ और फिर भी मन अभी आपका प्रश्न कर रहा है। इसका मतलब है कि जस्ट कहीं और आप चले गए थे, कुछ और सोचने लगे थे। नहीं हाँ सोचने लगे थे, तभी तो बात को पकड़ नहीं पाए, तभी तो दोबारा प्रश्न किए, और जो कि मैं वही बोल रहा हूँ जी। तो जिस समय में कोई कुछ कहता हो, अगर मन शांत नहीं है तो बात पकड़ेगा नहीं, अब पकड़ेगा नहीं तो बाद में उस पर बैठ करके जो चिंतन करेगा तो कहेगा यार वो का कहलें, कुछ समझ में ना जाएगा, क्योंकि मैं भीतर से उनकी आवाज को सुन ही नहीं रहा हूं। और जब तक सुनेंगे नहीं तो हमारी समझ में बढ़ेगी कैसे? वो जो अनुराग दास आया था तो अनुराग दास को मैंने कहा था साखी लिख लो, यहां मेरे पास आए हो समझ बढ़ाने। समझे की गति एक है
जिन समझा सब ठौर, और कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। तुम जो मानंदी मान करके अपने आप में स्थिर हो, उसी नाते पीड़ित हो, समझने का प्रयास करो। कोई उसी को पानी कह रहा है, कोई जल कह रहा है, कोई नीर कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई आब कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है। लिक्विड प्यास बुझाने वाली एक ही तो है, चाहे उसे पानी कह लीजिए चाहे वाटर कह लीजिए। तो जो तुम सीख के आए हो उसी में तुम आसक्त हो, और वो आसक्ति के कारण तुम दुखी रहोगे चाहे जहां रहोगे। नीति जो कर रहे थे, नीति जो कर रहे थे, नीति कह रहे थे। नहीं, नीति नहीं, वो जो सीख के आए थे, कई जगहों पे भटक करके आए थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि समझ हमारे पास आओ तो समझ बढ़ाओ। जी। समझ में तृप्ति होती है, और नासमझी में ही जन्म हम भटकते हैं जी। क्योंकि समझ नहीं हुई ना जी। क्योंकि समझ में स्थिरता आ जाती है जी जी। कि जौन बतिया कहा था तो सही कहा था, जी। कि समझ आ गई, इसीलिए वहां द्वंद्व नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, भीतर जो है वो संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि ही नहीं होती बल्कि तृप्त हो जाता है, उसके आगे फिर प्रश्न नहीं करता है। जब तक प्रश्न है तब तक संतुष्टि है, और जब प्रश्न खत्म होगा इसका मतलब तृप्ति हो गई। फिर उसके आगे कुछ सोचता है नहीं, ना सोचेगा, ना बोलेगा, ना करेगा, कोई कुछ तीनों कालों में नहीं करेगा। तो समझ बढ़ाने वाली चीज है, मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ बढ़ाने वाली चीज बता रहा हूँ। ये समझ बढ़ाइए अपनी। तो समझ में जो हम आप देखिए सामने सामना है, इतनी गर्म, जिसको वास्तव में मुमुक्षु भाव होगा वही इस चीज को सहन कर पाएगा। ताप, आंच, गर्मी, झुलसना, जलना, श्वास लेने में दिक्कत, घुटन महसूस होना, इस कौन कर पाएगा? जिसके अंदर में वास्तव में मुमुक्षु भाव होगा वही कर पाएगा। ये अधूरे लोग तो जब इसी को देख करके, बहुत से ऐसे लोग हैं मैं उससे बातें करना बंद कर दिए। मेरा एक चेला है, वो चेला तो नहीं बना है लेकिन गुरु मानता है, वो यहीं अपने मैदान के साइड का रहने वाला है, और वो रहता है आगरा, ठीक है। वो अभी मेरे से बातें करना बंद कर दिया। वो जो आपसे हमारी वार्तालाप होती है ना, जहाँ आपको मैं नासमझी में डांटता हूँ तो वो समझ रहा था कि मुझे डांट रहे हैं। अरे वहां कैसे बात करूं मैं? तो एक दिन वो मेरे से पूछा, कहा कि जो आप इतना डांटते हैं कैसे हम लोग बात करें? हम कहे कि उसको डांटा जाता है जिसको लगन उससे अपने रास्ते चलना होता है। जहां वो गलती करता है, जैसे माँ बाप हैं, वहाँ डांटा जाता है बच्चे को, उसको अपने लक्ष्य तक ले जाना पड़ता है। तो इसलिए जब वो नासमझी का काम करता है तो माँ बाप डांटते हैं कि नहीं डांटते? डांटते ही नहीं है बल्कि तो चाटा भी लगाते हैं। क्यों? उसको डर दिया जाता है ताकि तुम जो काम कर रहे हो ये काम तुम्हारे लिए घातक है, इसलिए मेरी बात को मान के आगे चलो। क्योंकि हम लोग मैच्योर हैं, हम लोग वो सब करके छोड़ चुके हैं, और हम लोगों को पता है कि ये जिस रास्ते तुम जा रहे हो ये रास्ता गलत है। गलत रास्ते से बचा करके जन अच्छे रास्ते ले जाने के लिए उसको डांटा जाता है, बोला जाता है, दो चाटे मारा भी जाता है कि नहीं? और भी कई ऐसे प्रक्रिया हैं जो उसके ऊपर लागू किया जाता है। घर से जैसे मान ली पत्नी आ गई तो उसको अलग भी कर दिया जाता है, अलग भी कर दिया जाता है। उसका भंडा, जो बर्तन भंडा है वो भी अलग कर दिया जाता है। उसको खेती बाड़ी भी दे दिया जाता है, चाहे तुम जो तो वो खाओ। बहुत सारे ऐसी चीजें उसको रास्ते पे लाने के लिए करना पड़ता है, और स्ट्रिक्टली करना पड़ता है। और सब वर्तमान में दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, होता कि नहीं होता है? वैसे ही जिसको मोक्ष की ओर जाना हो, अगर वो गुरु की बात को सुनकर के सहन नहीं कर सकता है, एक गुरु की बात, और जो कि सदैव के लिए दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो बता दीजिए कि आज तक तो सबका ही सहा है ना, किसके नहीं सहे हो आप बताओ? सबके सहे हैं। और उस सहने में और मेरे सहने में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तब मैं तो भीतर हाथ लगा करके सहा रहा हूँ ताकि टूटने भी ना पावे, और अपने दिशा में जो चल रहा है व्यक्ति उस दिशा में चले भी। क्योंकि कहीं गलती करोगे तो पास में रहोगे तभी तो डांटा जाएगा, कहाँ गलती कर रहे हो। क्योंकि अपनी वृत्ति को सुधारना होता है, और वृत्तियां ही जब हमारी सुधर जाती है तो मैं अपने आप में तृप्त रहता हूँ। समझ रहे कि नहीं? तो जो वर्तमान में ताप, आंच, गर्मी मिल रहा है वो काफी कम है, यानी सहज अवस्था है। अब इसी सहज अवस्था में और सहज करना है तो हम लोग अब बैठते हैं, बात कम करें, काम ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादा बोलने से मन की स्थिति जो होती है ना, वो डामाडोल होती। फिर जो हम लोगों को समय मिलता है शांत चित्त बैठने के लिए वो नहीं हो पाता, कम हो जाता है। इसलिए अब बैठा जाए, बातें कम, काम ज्यादा।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूँ। स्वयं मैं कौन हूँ की खोज करते करते आज 954 दिन हो गए। तारीख 18 जून सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तो ये बात समझ में आपकी आ गई ना जी। कि चेतना प्रकृति का गुण है जी। और किस प्रकृति का है? अग्नि का। अग्नि का है। जी। ठीक है ना। तो अगर अग्नि ना हो तो हम निश्चिंतता पूर्वक कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जी। तो इसीलिए उसकी चेतना में रह के लेकिन वही चेतना जब ज्यादा हो जाती है तो मुझे जलाने लगती है। जी। जो चिंता बढ़ती है वो ज्यादा चेतना के कारण ही होती, चिंता होती है। और जो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट होती है उसकी वजह से ही होती है और उसी की वजह से दिल धड़कने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है और उसी में जाकर के आप क्या कर लेते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम ले लेते हैं। बात समझ में। और उसी को अगर हम सामान्य बनाए रहें तो जो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट उसम दृष्टा भाव, साक्षी भाव में देखने लग जाएं तो हमारी जो असहज स्थिति बन करके हार्ट का प्रॉब्लम या ब्रेन का प्रॉब्लम अगर आने वाला है तो मैं खुद साक्षी बन करके उसको देखूंगा कि कैसे आ रहा है। तो जैसे साक्षी भाव का आपने प्रयोग किया तो जो घबराहट, व्याकुलता हो रही है एकदम शांत हो जाएगी। लेकिन हम चिंता के कारण इस चीज को नहीं कर पाते हैं और उस चीज चिंता और बढ़ा लेते हैं। पता चला कि जो है चिंता भी अग्नि का ही स्वरूप है, नहीं चेतना का ही कारण है। चिंता जो है वो ज्यादा चेतना का कारण ही है कि वो चिंता बढ़ा करके हमने ये दोनों चीजें ली। बल्कि आजकल और कई रोग ऐसे बढ़ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम तो है ही है, ब्रेन हेमरेज का ही है। और ज्यादा अगर हम बढ़ा लिए तो सुसाइड कर ले रहे हैं, खुद अपने आप को अपने शरीर को खुद नष्ट कर ले रहे हैं। सुसाइड जिसको बोलते हैं, अपने को खुद आदमी नष्ट कर लेता है, इतना ज्यादा चेतना में चला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वहां नहीं जाना, हम लोगों को मोक्ष की ओर जाना है, तो मध्यम मार्ग लेकर के चलना है। इसीलिए मैं देखिए 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठाता हूँ, क्योंकि दूसरे घंटे से जब आगे बढ़ते हैं तो सहज स्थिति हो जाती है, आनंद आने लगता है। तो वो आनंद फिर हमारे लिए काल हो जाता है, क्योंकि वो स्थिति बार बार हम खोजने लगते हैं। इसीलिए अभी 2 घंटे तक मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ जिससे हमारी चेतना सामान्य रूप से बनी रहे, चेतना सुप्त ना होने पावे और चेतना इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम चिंतित होकर के और चीजें ले लें। इसलिए मध्यम मार्ग से चल रहे हैं, क्योंकि मध्य मार्गी होना बहुत कठिन काम है और कठिन काम को सहज करे वही संत है, वह मनुष्य है। मनुष्य से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और वही व्यक्ति जो है समाज को कुछ दे भी पाएगा, क्योंकि मध्य मार्गी है, रास्ता आराम से चल रहा है, स्वयं को पहले बचा रहा है तब दूसरे को बचा रहा है। स्वयं ही जब कूद जाएगा नदी में तब बता दीजिए दूसरे कैसे बचाएगा, तो अपने डूब जाएगा। ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलता है। मित्र लोग जाते हैं गंगा में नहाने या किसी नदी में नहाने, तो पता चला कि एक डूब रहा है, तो क्योंकि इसको भी तैरने नहीं आता है और उसको बचाने के चक्कर में स्वयं कूद जाता है, तो पता चला दोनों के दोनों डूब गए। इसीलिए स्वयं पहले अपने आप को बचाइए, तब दूसरे को बचाने का काम करिए। तो जो गुरु होता है, संत गुरु जो होते हैं, वो स्वयं पहले अपने आप में परिपक्व होते हैं। ठीक है, अपने आप में स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, हमेशा 24 घंटे के लिए शांत रहते हैं और अपने आनंद की अनुभूति में रहते हैं। तो जो लोग उनके पास जाते हैं तो उनको भी शब्द बोल करके थोड़ी देर के लिए संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी बात को थोड़ा वजन लेता है, बार बार जाता है, मुमुक्षु भाव उत्पन्न किए हुए, तो वो लोग समझते हैं कि भाई इसको कुछ चाहिए, कुछ लेने आ रहा है, तो वो अंदर की अपनी प्रसाद, उसी को कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजाते। प्रसाद ये बाहर का प्रसाद नहीं, भीतर का जो अनुभव की चीज होती है, शब्द के माध्यम से संत लोग देते हैं अपना एक वाक्य,
एक वाक्य अगर आपने पूरा कर लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, तो महसूस होता है हाँ महात्मा जी ने कहा था, मैंने अपने जीवन को ऐसे बना लिया। तो उस लेवल पे जाकर के तब धीरे 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 आपकी हर चीज को पहले तौलते हैं, मन स्थिति देखते हैं, शारीरिक स्थिति देखते हैं, पारिवारिक स्थिति देखते हैं, सामाजिक स्थिति देखते हैं। जब सब चीजों में आप उनके अनुकूल दिखाई देते हैं, तब जाकर के मोक्ष क्या चीज है तब वो जनाते हैं। हम लोग जो है मोक्ष का अनुभव करने के लिए बैठे हैं ना, मोह का नाश कर रहे हैं। जो शरीर में हमारी आसक्ति है, सबसे पहले हमारी आसक्ति हमारे शरीर में है, मूल चीज तो शरीर ही है। तो शरीर में जो ताप आंच गर्मी लग रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो शरीर है, शरीर के ऊपरी लेयर पे, इसमें भी कई लेयर है भीतर तक, ठीक है, वो ऊपरी लेयर पे हमें महसूस होता है। और वही जब भीतर का पानी इसके ऊपर आ जाता है तो महसूस होता है कि सहज हो गया, क्योंकि पानी इसके ऊपर आ गया। अब पानी जहाँ पड़ता है, देखिए वो अग्नि कितना भी तेज हो अपने आप में, पानी पड़ते ही वो बुझ जाती है। तो पानी अपने आप, भीतर का पानी बाहर आ गया, यानी पसीना हो गया, तो पसीने में वो ताप आंच गर्मी महसूस नहीं होता, वो उसी में जल जाता है। पानी अपने आप में मिला लेती है, शीतल कर लेती है, तो वो शीतलता का अनुभव होने लगता है। तो जो आनंद की अनुभूति है वो जल तत्व है। और जो प्रचंड गर्मी है, जो जला रहा है, झुलसा रहा है, ये अग्नि तत्व है, अपने प्रचंड स्वरूप में है। अब यही जल तत्व जब प्रचंड स्वरूप में आएगा तो हम लोगों को देखिए रजाई ओढ़ना पड़ेगा, समझ रहे नहीं? और हम लोग हर साल करते भी हैं। तो इसलिए मैं क्या हूं, ये सब कुछ अलग अलग हैं, वहां भी देखना है कि क्या ये मैं हूं, क्या ये मैं हूं, क्या ये मैं हूं। तो जब क्या मैं हूं जब प्रश्न करते हैं, आगे का आपको पता नहीं है, तो इसी में वही शंका उठने लगता है। शंका उठने लगता है कि किसको माने किसको ना माने, क्योंकि वृत्तियां जागृत हैं। और वृत्तियां क्या है, दो रूपों में चलती हैं, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में, लेकिन है तो मेरे से अलग है। लेकिन मैं अपने आप को समझ नहीं पाता। वो जो नींद अवस्था है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। अनुभूति न होने की वजह से मन की स्थिति समझ में नहीं आती, और उसी मन की स्थिति में उलझ जाते हैं हम लोग। और उलझ करके जो सही बात है, संत लोग कहते हैं, उसको भी दरकिनार कर देता है। जो उसकी अपने मार्ग संसाधन है, संत लोग जो बोलते हैं ना, वो आपको अपने तक जाने का संसाधन है। जैसे किसी ने कहा कि देखो हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, तो किसको बता रहे हैं? आप ही को तो कह रहे हैं, लेकिन शब्द बोल के बता रहे हैं, कान सुन रहा है, मन बन गया। अब मन उस शब्द पे अगर आप स्थिर हो गए कि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हिंसा कितने प्रकार का होता है? तो हिंसा 3 प्रकार का होता है। मन से सोचना किसी के बारे में कि इनका नुकसान हो जाए, ठीक, मुंह से बोलना और हाथ से करना। तो मन से सोच लेने से उतना प्रभावी नहीं होता जितना बोल देने से होता है, ठीक है ना? क्योंकि मन में उत्पन्न हुआ, वो तो उसकी दृश्य है, आया और गया, तो वो उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन अगर आपने बोल दिया तो उसका कई गुना प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे मान घटना जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, किसी से भी आप दूसरे से किसी से बताए, ठीक, और उसकी घटना अगर हो गई तो वो तुरंत जन्म अन्य लोगों से बताएगा कि यही किए होंगे, हमसे बता रहे थे, क्योंकि यही हमसे बता रहे थे। लेकिन उससे वह कुछ देर तक आपको परेशान करेगा, क्योंकि वेरीफाई लोग कहते हैं ना, जो जांच करने वाले विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, वो जांच करती है। उस जांच में जब आप निर्दोष पाए जाएंगे तो उसके बाद देखिए आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप जो बोल दिए हो और जब तक निर्दोष साबित नहीं हो रहे हैं, तब तक आपकी परेशानी रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि बोलने के कारण हुआ, तो वो भी पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो आप खुद ही उसमें दुखी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने कर दिया तो कोई बचा पाएगा? तो 100% हो गया। इसलिए हिंसा 3 तरह से होती है, और तीनों तरह की हिंसा से अपने आप को बचाना होता है। तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और मैं अपने आप में स्वस्थ तो रहूंगा ही, क्योंकि मैं इन दोनों की बात नहीं माना। तो मैं अपने आप में एकदम तृप्त हूँ और स्वस्थ भी हूँ। स्व में जो स्थित हो उसी को स्वस्थ कहते हैं। हम लोग शरीर स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, कैसे हैं? स्वास्थ्य ठीक तो है, स्वस्थ है ना आप, ये पूछा जाता है। लेकिन वास्तव में जो देखा जाए तो कबीर साहब कहते हैं, कुशल कहत कहत जग बिन से। कुशल, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते पूछते सारा संसार दुख में जा रहा है, लेकिन कुशल काल की फांसी।
साफ साफ बीजक में सदगुरु कबीर कहते हैं कि कुशल कहत कहत जग बिन से, सारा संसार बिनस जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, लेकिन कुशल काल की फांसी, काल माने समय, काल माने वासना, उसकी वासना की जो रसरी है गले में पड़ा हुआ वो तो कुशल है, उसको तो आपने नष्ट किया ही नहीं, जलाया ही नहीं, खत्म ही नहीं किया। तो ये जो कुशल क्षेम पूछ रहे हो, ये तो कुछ ये नहीं है उसके सामने, अब वो तो आप बरकरार किए हो। तो वासना निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म। हम अपने आप तक कैसे जाएं? वासना निवृत्त किए बिना हम अपने तक बढ़ नहीं पाएंगे। आप जो अभी आगे बढ़ रहे हो, आपकी पत्नी नहीं है, आप खुद कहते हैं ना कि नहीं है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल निर्द्वंद हो, निश्चिंत हो, शांति हो। और यही देखिए राम प्रताप बाबू हैं, आप ही मजाक भी करते हैं, उन्हीं से करते हैं आप, और वो सच भी है, इसीलिए वो मुस्कुराते हैं कि इनका सारा काम इनकी पत्नी करती है, इनको आने देने में भी और न आने देने में भी सारा काम ही करती है। आप कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि वो वासना का अभी जो पूर्ति का संसाधन है वो तो बरकरार ही है ना, तो वो आपको ये चीज कहाँ प्रिय लगेगा? तो प्रिय तो वो लगेगा जो साक्षात है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये अंदर की चीज प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव होता है। प्रत्यक्ष दिखता वो भी है, दिखता है दोनों, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी है, वो कम प्रभावी है। तो वो दोष किसका है? उसमें मेरा ही दोष है कि मैं तवज्जो किसको दे रहा हूँ, महत्व किसको दे रहा हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन कराया जाता है, ताकि ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण, बड़ा आचरण करने की जो क्षमता है स्वयं में, स्वयं को स्थित करने वाली, वो बचपन से ही आप अपने को बुराइयों से बचाइए। हिंसा ना करिए, चोरी ना करिए, बेईमानी ना करिए, छल ना करिए, कपट ना करिए, दूसरे की बुराई सोचिए भी नहीं, बोलिए भी नहीं, करिए भी नहीं, कुछ भी। तो अपने आप में आप देखेंगे धीरे 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 अपने आप में आदमी कंसंट्रेट होता चला जाता है। अंत में क्या होता है कि वह अपने आप को स्वयं प्राप्त कर लेता है। जो उसकी चाह है, मोक्ष है, वो स्पष्ट देखता है। लेकिन ये इस तरह के कोई बताने वाला नहीं, हम लोगों को जनाने वाला नहीं। मौखिक रूप से जो मैं बोलता हूँ, जना रहा हूँ, प्रत्यक्ष जना रहा हूँ, और जनाने के बाद तब अभ्यास जब करता हूँ तो हमारा मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। क्या रहता है मन में? कुछ। तभी तो आप अंत में कहते हैं कि और मन कर रहा बैठने के लिए, क्योंकि मन में कुछ नहीं है जी, पूरा शांत हो जाता है। जब शांत हो जाता है नहीं, तो अग्नि तत्व का जो तेज था मन के अंदर में, जो चेतना, वो देखिए सुप्त होने लगती। क्या हावी होने लगता है? पानी, जल तत्व। जल तत्व तो शीतलता का अनुभव करता है, ठंडाई का अनुभव करता है, लेकिन इस पर पृथ्वी तत्व भी हावी होने लगती है जी। आलस्य, निद्रा, जमुहाई जो आने लगती है, ठीक है, जो भारीपन महसूस होने लगता है। अभी आप 1 घंटा और बैठ जाइए तो अभी देखिए अभी वही वो भारीपन महसूस होगा। तो आलस में जल जाए तो क्या हुआ? तो साहब तो किस अग्नि तत्व का है। आलस्य, निद्रा, जमुहाई जो है ये अग्नि तत्व का है। अच्छा। लेकिन भारीपन जो महसूस होता है ये पृथ्वी तत्व है, क्योंकि वो वजन, पृथ्वी मतलब वजनदार, ठोस। तो हमारे शरीर, हमारे मन में तो कुछ है नहीं, तो शरीर भारी होने लगता है। जैसे ही हाड़ मास जो है भी, हाड़ मास, हाँ, तो अभी शरीर आपका जो है उठने का मन नहीं करेगा। लोग कहते हैं शरीर गढ़ू मालूम हो रही है। हाँ, जो गढ़ू मालूम हो रहा है ये पृथ्वी तत्व है। तो ये पांचों तत्व जो है अपना अपना काम करने लगते हैं। इसीलिए अभी मैं ना उसमें ले जा रहा हूँ ना उसमें ले जा रहा हूँ, अभी मध्य में एक एक करके समझाते हुए ले चल रहा हूँ, कि ताकि बात हमारा कान पूरा सुन ले, मन मस्तिष्क जो है पूरा उसमें संतुष्ट रहे। संतुष्ट जब रहेगा तो कोई शंका नहीं होगा, और हर चीज को हूबहू देखता चलेगा। तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? एकदम शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। कोई भी स्थिति परिस्थिति बदल रही है तो मैं उसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्थिर हूँ। और ये नदी की धार की तरह बह रही है। जैसे नदी में हम लोग धार देखते हैं, ऐसे समय भी नदी की धार की तरह बह रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। कल हम लोग 954 दिन से लगातार आ रहे हैं,
जी। तो ये धार की तरफ बहा तभी यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, एक से लेकर इतना पहुंच गए, बहते 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 बातें बातें यहाँ तक आए कि ककारा पढ़ते 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 आप धीरे 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 मैं कौन हूँ ये बातें समझ में आ रही कि तो सहज भी मैं नहीं हूँ। जी। ये बातें समझ में आई। हाँ, जिस सहज को हम लोग पाने के लिए बैठे थे, शुरू शुरू में बात करते थे सहज साधना, सहज क्या है, सरल है, स्वाभाविक है, प्राप्त है, सब कुछ कहे कि नहीं। लेकिन अब सहज भी आपको लग रहा है कि वह भी जो है मैं नहीं हूँ, ऊपर कृपा हुई है कि नहीं। तो बहते बहते जो है हम लोग कहाँ हिमालय गंगोत्री है, गोमुख, गंगोत्री से आगे गोमुख है ना, 21 किलोमीटर, हाँ 21 किलोमीटर गंगोत्री से 21 किलोमीटर। अब बता दीजिए जब गौमुख में आप जाएंगे तो उसके ऊपर पहाड़ बर्फ का दिखेगा और एक छोटा सा कमरा दिखेगा जहां से पानी निकल रहा है, गौ के मुंह की तरह वहां से पानी, उसीलिए गोमुख उसको कहा जाता है। और वहां से आगे बढ़ते 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 आप हरिद्वार तक आए तो कितना वहां कष्ट सहे होंगे। पानी के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप देखिए कि पानी ऊपर से नीचे भी गिरता है, फिर बराबर भी चलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर बराबर चलता है, फिर नीचे गिरता है। तो उतने में तो आपका हाड़ गुड़ तो सब पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन फिर भी बचते बचते हरिद्वार तक आए। अच्छा साहब, पथरा को काट करके गंगा को ले आए हैं भागीरथी। हाँ, काट के भी लेते चलाए हैं। असल में उसका सर्वे हुआ था कि आखिर वो जो जल है वो जल पहले चीन में जा रहा था, तो चीन के बजाय जब उसको फिर सर्वे हुआ तो बहुत अमृत पानी है, क्योंकि हमारे संत महात्मा घूमते ही रहते थे ना पहले, तो वो आकर के बताए कि वो एक जल ऐसा है जो अमृत जल है, अगर वो अपने देश में आ जाए, अपने लोगों पे आ जाए तो फिर जान लीजिए कि बहुत उपकार हो। इसलिए सर्वे हुआ, सर्वे करने के बाद उसमें बहुत लोगों की जान, जैसे कोई भी काम होता है, पुल बनता है आप देख रहे होंगे, या सड़क बनती है, तो शुरुआती तौर में आप देखे होंगे कि बहुत स्थितियां खराब होती हैं, होती कि नहीं होती है। बहुत लोग उसमें अपना जीवन दान सुहा करते हैं, कई लोग आते हैं जाते हैं। ऐसे ही जब सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद जब उसको लाने का प्रक्रिया शुरू हुआ तो कई पुस्त लग गए उसमें। तो भगीरथ जी जब अंत में आए तो उनके समय में पूरा गंगा सागर तक कंप्लीट हुआ। समझ रहे हैं, धार काट काट करके तो ऐसे भी अपना रास्ता बना लेती है। पहाड़ कैसे बना पाएंगे? नहीं, यहाँ नीचवा की बात, नीचवा तो अपने आप बना। हाँ, वो कह रहा हूँ, नीचे मिट्टी को काटते हुए हरिद्वार से अपने बह गई होंगी मतलब। हाँ, तो आने के बाद जब अपना प्लेन में आई तो अपने आप ही रास्ता बनाती है। तो ऊपर जो कमी रह गई थी कुछ थोड़ा बहुत, वो इनके समय में पूरा हुआ, भागीरथी पूरा किया। हाँ, तो फिर वहीं से इनका नाम मैं बताया जाता ना कि कई इनके पुस्त जब उसमें सुहा हो गए। 3 पुस्त पहले, सागर से पहले 3 हो गए थे। हाँ, तो वो जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में एक ओम शब्द पर बिल्डिंग बन रही है, आश्रम। अच्छा, राजस्थान में मैं गया था, ओम शब्द पर। हाँ, ओम शब्द पर। और उसको जो है बनते बनते बता रहे थे कि उस समय हम जब लोग गए थे, आज के लगभग 8-9 साल पहले, तो 8-9 साल पहले जब हम लोग गए थे तो पता चला कि यह बिल्डिंग 25 साल से 27 साल हो गया बनते बनते। वो मोटे मोटे पाए बन रहे हैं, 2 मंजिला नीचे और 2 मंजिला ऊपर, यानी उसका जो नहीं, उसका जो क्या बोलते हैं, जैसे ये जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो 40 साल 50 साल के लिए, उस बिल्डिंग का 1000 वर्ष तक रहने के लिए, 1000 वर्ष तक क्षमता उसकी, 1000 वर्ष तक की क्षमता वाला वो बिल्डिंग बन रही थी। तो 27 साल बीत चुका था और 2 महंत उसमें जा चुके थे, तीसरा बना रहे हैं। और अभी भी उसमें बता रहे थे कि अभी भी 20 साल 21 साल लगेगा बनते बनते। ठीक, तो अभी देखिए 2 तो चले गए, तीसरे में बन रहा है। अब तीसरे में पूरा होगा कि नहीं होगा, कौन पता है। ठीक है, ऐसे ही चीजें हैं जो वहां से गंगा जी आई थी, तो जब शुरू किया गया होगा तो उसमें बड़ा समय लगता है ना, छीनी हथौड़ी से काटना। अपने पास तो क्या था, मशीनें तो थी नहीं, बिजली थी नहीं, जो आज है कि तत्काल में आप काटते चले जाते हैं। तो छीनी हथौड़ी के साथ आदमी के साथ आपको काम करना, तो कितने आदमी उसमें मरे होंगे, कितने उनके अपने वंशज गए होंगे, तो आप बताइए ना, 3 पुस्त हैं, सागर, दिलीप, भागीरथी तो आए। हाँ, तो तीसरे में आके पूरा कंप्लीट हुआ। तो पूरा उसमें तन मन धन पूरा लगाना पड़ता है ना,
पूरा चीज़ें लगा करके तब उसी काम को पूरा किया जाता है, तब उनका नाम होता है। जैसे हम लोग अपने आप को प्राप्त करना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो तन मन धन तीनों जब तक एक सिधाई में नहीं आएगा तब तक मुझे अपने आप में जाने में असमर्थता होगी। जी जी। और जब तीनों एक सिधाई में आ जाती है तो बहुत जल्दी हम पकड़ लेते हैं उस चीज़ को। तो वो 3 पुष्ट फिर भी लग गया। तो आखिर जिसके द्वारा अंत में आई गंगा, तो उनका पता चल गया, उन्हीं का नाम हुआ, उन्हीं का नाम हुआ। तो हम लोग आप अपने को प्राप्त करना चाह रहे हैं कि मैं स्वयं कौन हूँ। तो अब आप बता दीजिए, जब बाहर का काम करने में 3 पुष्ट लग गया, अब भीतर का काम करना है तो कितना पुष्ट लग जाएगा, अब आप बताइए। इस स्थिति को इसीलिए बताया जाता है ना, आपको कई बार मैं बताया हूँ कि करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इस साधना को करता है। जी। अपने आप को मध्यमार्गी बना करके चलने वाली जो स्थिति होती स्वयं की, उस स्थिति में आने वाले कोई एक होता है। तो सब जगह हमको मिला था पढ़ने में कि आत्मा जिसको चाहती वही का वो हो पाता है। आत्मा क्या है, मैंने क्या बताया था आपको? बात भी सही है, आत्मा ही चाहती तभी तो होगा। पहले तो जीव है। जीव का मतलब होता है कि वो वासना में लिप्त है। तो जब वासना में लिप्त है, उससे दुख है, दुख उसको मिल रहा है। तो जो अपना दुख जिस कारण से हो रहा है उसको समझने की जो मानसिक स्थिति होती है उसी को कहते हैं आत्मा। और वही मानसिक स्थिति जब अपना स्वयं कर्म करके उसके निपटारा कर लेता है उसी को कहते हैं परमात्मा। क्योंकि खुश होता है ना। देखिए, पहले लिप्त उसको पता नहीं है, ठीक, कि मैं किस कारण से दुखी हूँ, मेरा भूख क्या है, मेरा प्यास क्या है, मेरा नींद क्या है, मेरे शरीर में फोड़ा क्यों हो रहा है, मेरे शरीर में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं जानने की कोशिश करता। तो वो जीव है। ये आप देख लीजिए, जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। जैसा वो कोई है, देखिए, जो अपने इस गाँव के संभ्रांत व्यक्ति थे, बहुत पैसा था उनके पास, उनके बच्चों के देखिए तो मालूम पड़ता है कि कितने गरीब हैं। मालूम पड़ता है कि नहीं? सही से अगर देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि इसे खाने को नहीं मिलता है। अब पैसे अपार हैं, संपत्तियां अपार हैं, जमीन जायदाद है, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं, समझ रहे? तो वो जो लोग हैं वो वासना में लिप्त हैं, तो वो जीव हैं। लेकिन आप जैसे लोग कि मेरा दुख क्या है उसको निपटाने में लगे हैं, तो जो समझ में आया कि मेरा दुख इस कारण से है, वो हो गए आत्मा। और जो निपटा लिया और अपने आप में प्रसन्न हो गया, वो परमात्मा हो गया। अब ब्रह्म कौन होगा? जो अपने ही परमात्मा स्थिति को मजबूत कर लिया, वही ब्रह्म होगा। ब्रह्म माने बड़ा होता है, तो अपने आप हमेशा बड़ा रहेगा कि नहीं? चलो, मेरे पास 2 टाइम का खाने के लिए 6 महीने के लिए राशन है, उससे हमें कुछ सोचना नहीं है। तो हिंदी में ब्रह्म माने बड़ा होता है, मुसलमान में कहावत है अकबर माने बड़ा होता है। हाँ, तो जो भी है उसको शब्द खाली न है। तो आप ही स्वयं अपने आप में बड़े हैं, लेकिन अपने आप का बड़ापन कहाँ मालूम है आपको? जीव ही आगे चलकर जैसे जैसे अपने आप को मॉडिफाई करता है, वैसे वैसे मॉडिफाई, जो जिस समय में मॉडिफाई हो गया उस अवस्था का नाम बदल जाता है। जैसे खेत है तो परती पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? परती है। तो परती टूट जाएगा तो क्या कहेंगे? खेत हो गया। खेत हो गया। लेकिन क्या उसमें जाके बिया डाल देंगे? नहीं। खेत में भी खेत बनानी पड़ेगी, उपजाऊ करेंगे पहले, उपजाऊ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दूब है, कंकड़ है, पत्थर है, ढेला है, खाद पानी डालेंगे। नहीं, पहले तो जब आप परती तोड़ते हैं, परती तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें घास रहेगा कि नहीं? जी। दूब रहेगा, उसको चिखुरेंगे, कंकड़ पत्थर फिर बीनेंगे, फिर उसमें ढेला भी फोड़ेंगे भी, तो फिर उसको और 2 बार 3 बार जुताई करेंगे, नमी बनाएंगे, तब जुताई करेंगे। तो प्रक्रिया से जब प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को पूरा करते जाते हैं, तब जब लास्ट में जब बीज बोने लायक हो जाता है, तब कहते हैं अब खेत हो गया, अब बीज डाला जा सकता है। क्योंकि अब संतुष्टि है कि इसमें बिया पड़ेगा तो मेरे लक्ष्य के अनुसार पैदावार होगा, ये मन में रहता, तब बिया डाला जाता है। लेकिन जब वही बिया दीभी के रूप में पौधाकार जब हो जाता है, तो देखेंगे कि जब वो कमजोर होता है, आगे चल करके कमजोर होने लगता है, क्योंकि जितनी मिट्टी की शक्ति थी वो बीज ने ले लिया। अब उसको अलग से बीज की उर्वरा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो फिर आप देखिए, पानी भी देते हैं अलग से और फिर उसमें खाद भी डालते हैं, तो मजबूत होकर के आगे बढ़ने लगता है। और वही फिर समय समय से उसका देख रेख भी करते हैं, कब पानी की जरूरत है, फिर कब खाद की जरूरत है, फिर तो आगे चल करके जब फसल तैयार होता है तब मन गदगद होता है। किसान देख करके अपना खेत खुश होता है,
और उसकी अपनी देखा हुआ कि खेती खुशी, वो दूसरे लोग भी उसको देख करके खुश होते हैं, भाई बड़ा अच्छा किसान है। तो उस खेत, लहलहाती हुई खेत को देखने से पहले उस किसान को आप देखिए कि कितना परिश्रम किया होगा वो, तब हुआ है, तब ना उस लेवल पे है। दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है और कुछ सोच ही नहीं रहा है, और उसी के बारे में बोल भी रहा, उसी के बारे में कर भी रहा है। बार बार खेत में जाता, अपने खेत को देखता है। जैसे पहले जब पशु रखे जाते थे, तो जब बैलों से खेती होती थी, आप देखिए कि किसान जो बैल रखता था, अपने बैल अपने को नहीं कुछ देखता था, लेकिन बैल हमारा सबसे टॉप का हो ये देखता था। तो उसके बारे में रोज सोचता था, जाके घास काट के लाता था, क्या क्या नहीं करता था, नहलाता भी था, और सबके सामने प्रदर्शन भी उसका अच्छा करता था। पहले साहब यही होली के समय जो होता था, सबके बैल आते थे, पूरे गांव के, पूरा नदियाँ भर जाती थी, उसमें जिसका सबसे बढ़िया रहता था वो सबको होल पेटे रहता था बैल तब नदी में, लेकिन सारे बैल आते थे। वो जो बैल है उसको नहीं सम्मान मिल रहा है, बल्कि उसके मालिक को सम्मान मिल रहा है। मालिक को सम्मान, बैल का मालिक को सम्मान मिल रहा है तब फिर, लेकिन मालिक देखने में सम्मानित नहीं लगता है। उसके तो शरीर में मट्टी लगा रहेगा, कपड़ा भी साफ सुथरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में वो बैल है, मेरा बैल टॉप का है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके अपने आप में हो रहा है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये जीव से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। जीव से ऊपर उठ गए, आत्मा हुए, अब आत्मा से परमात्मा बनने में लगे हुए हैं। परमात्मा है नहीं, परमात्मा बनने में लगे हैं। जो हमारा बुराई है वो जब तक समाप्त नहीं होगा, ठीक है, अब बुराई हमारा शरीर है और शरीर में हम आसक्त हैं, तो हमारी आसक्ति आजीवन इसमें आसक्त रहना पड़ेगा। जब तक इस शरीर में रहेंगे ना, तब तक आसक्ति रहती है, कि कब कहाँ भटका देगी कोई पता नहीं है। इसीलिए सावधानी, सतर्कता इसी आत्मा में ही रहना होगा, परमात्मा में नहीं, आत्मा में रहना होगा कि हमारी बुराई कैसे धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ, तो उसमें मध्यमार्गी चलना होगा। ज्यादा दौड़ के चलेंगे तो भी गिर पड़ेंगे, और ज्यादा धीमी चलेंगे तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए मध्यमार्गी आराम से चलिए। हम जो आप लोगों को ला रहे हैं 954 दिन से, वो मध्यमार्गी स्थिति में ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, इसलिए कि आप अपने में मजबूत होते हुए चलिए। कोई भी चीजें देखिए तो स्पष्ट देखिए, स्पष्ट देख लेने से हम अपने को अलग कर लेते हैं, और वो वस्तु अलग है ये महसूस हो जाता है। तो उसकी कब जरूरत है, कब नहीं जरूरत है, जब जैसे जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो उसको सुरक्षित रखेंगे। तो सुरक्षा देना आपका दायित्व है, और वह सुरक्षित जो सामान आप रखे हैं, समय से ऐसा काम आता है जहां आपका मन एकदम विचलित रहता है। उस समय में जब वो स्मृति में आता, ख्याल में आता, नहीं तो सामान यहाँ रखा हुआ है, तब आप देखिए कि कैसा लगता है। बहुत खुश लगता है, बहुत प्रसन्न लगता है, खुशी लगता है। अंदर से हम अपने आप को एक हल्कापन महसूस करते हैं, और तृप्ति भी महसूस होती है, अरे सामान तो रखा हुआ है, परेशान थे यही है हमारे पास। तो इसलिए जो मेरा सामान खुद का है वो स्वयं मैं ही हूँ, इसके अलावा जो कुछ मैं मिला लिया हूँ वही अशुद्धि हो गई है। उसी अशुद्धि को निकाल दीजिए, शुद्ध आप तो है ही अपने आप में। वो जो मिलावट कर ली है, मिलावट करके जो अशुद्धि अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसी को बस खाली निकाल देना है। किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि गंगा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस कचरा डालना बंद कर दो। बहुत सही लिखा है, गंगा शुद्ध तो ही है, वो अपने आप में शुद्ध कर लेगी, बस कचरा डालना बंद कर दो। कितनी बड़ी बात कहा है, बहुत बड़ी बात कहा। मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, बस अपने आप में जो मिलावट जो करके आसक्ति जो बना ली है, वो मिलावट बंद कर दीजिए, बस मिलावट करना बंद कर दीजिए। शुद्ध तो ही है, शुद्ध तो ही है अपने आप में, वो अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। लेकिन जो मिलावट कर लिए हैं, यही जो है उसी को साफ करने में मेहनत लगना पड़ रहा है। हाँ, अब जो है क्या करना है कि उसमें कचरा डालना बंद कर दीजिए, आंख से गलत देखना बंद कर दीजिए, गलत सुनना बंद कर दीजिए, नाक से दुर्गंध लेना बंद कर दीजिए। तो अपने आप हम हमेशा मध्यमार्गी रहबे करेंगे, संतुष्ट रहबे करेंगे। लेकिन हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ दुर्गंध है, दुर्गंध आ रहा है, तो वहाँ मन बड़ा पीड़ित हो रहा है, क्योंकि सुगंध लेकर के जो है हमने अपने आप को आसक्त कर लिया है। वो जो आसक्ति है ना, वो आपको दुख दे रहा है। सुगंध वाली आसक्ति का दुर्गंध में नुकसान कर रहा है। तो जो मिलावट कर ली है, मिलावट का खाली निकाल दीजिए। तो जो आसक्ति जिसमें है सुगंध में,
उसको निकाल दीजिए तो हमको ना दुर्गंध महसूस होगा ना सुगंध महसूस होगा, मैं अपने आप में शांत रहूँगा, तो कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद अपने आप में शुद्ध हूँ, प्योर हूँ। लेकिन अपनी प्योरिटी का अपने को पता नहीं है, अपनी शुद्धता का हमें खुद का अनुभव नहीं है, और वही अनुभव धीरे धीरे करा रहा हूँ कि देखिए, तभी तो आज ये स्थिति आ रही 3 दिन से कि सहज असहज स्थिति भी मैं नहीं हूँ, ये भी दृश्य है, ये भी प्रकृति के नियमानुसार समय समय से बदलता रहता है। हम खाली अनुभव करते हैं कि वर्तमान में असहज हैं, अब वर्तमान में सहज हैं, लेकिन अनुभव करता एक रस है कि नहीं जी, तो अपने आप में शुद्ध है, शुद्ध है, शांत है, एक रस है, तब स्थिर भी है। जी। हम चंचल नहीं हैं, चंचल दृश्य करते हैं, दृश्य को जो पकड़ लेते हैं वो हमें चंचल करते हैं। इसीलिए शांतिचित होकर के अपने आप को जानने का प्रयास करिए, और वही प्रयास मैं करा रहा हूँ। सौभाग्य आपका है, और आपके माध्यम से हजारों इस समय जो साधक हैं इस चीज को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और प्रयोग, कुछ लोग तो प्रयोग भी कर रहे हैं, अब प्रयोग करके अपने आप को अपने उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस लेवल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य है, हम लोग हैं तो 2 ही लोग, लेकिन ये वीडियो जा करके हजारों साधकों को बहुत कल्याण कर रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे चलते रहिए, और एक बैग अगर हम पकड़ा देना तो जो अन्य चीजें हैं वो आपको सशंकित कर देंगे, और शंका जहां हुआ तो सामने होते हुए भी जब आप जैसे 10 स्त्रियां हों उसमें आपकी भी हो, और सब जो है घूंघट डाली हो, आप किसको पकड़ेंगे बिना कंफर्म हुए? रहेगा भी। कोई अगर कह भी दी ये लाल वाली आपकी है तो बिना घूंघट उठाए, अब बिना उसको स्पष्ट देखे हाथ पकड़ लेंगे आप? बोलिए, कोई मान लीजिए मेरे जैसा कोई व्यक्ति कह दे कि यही आपकी पत्नी है, तब बिना कंफर्म किए आप जब हाथ पकड़ के लेके चल देंगे? शिनाक में तो ऐसे होता है ना, हाँ, शिनाक में तो ऐसे होता है। शिनाक मतलब क्या था? जैसे जेल में कोई बंद रहते हैं, शिनाक नहीं करने लोग जाते हैं, पहचानने जाते हैं। शिनाख्त? हाँ, शिनाख्त में, हाँ, तो उसमें कुल कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो आप पहचानिए कौन है। तो जो नहीं दिए कुल कहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, बात हमारी आप समझे नहीं, जो पहचान करने गया है, हाँ, उसके दिमाग में तो एक चेहरा फिक्स है ना, तो चेहरा में कुछ दाग लगा रहते हैं ना। बात आप समझे नहीं, आप इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहचान करने गया है वहां, तो जिसके सामने वो लोग कहते हैं मैं हूँ, वो जो पहचान करने वाला व्यक्ति है उसके मन मस्तिष्क में पहले से कोई चेहरा फिक्स है। हाँ, फिक्स है। तो वो चेहरा जब सामने पड़ेगा तब ना कहेगा कि यही है। चेहरों पे दाग लगा रहते हैं ना, और कुछ भी किए रहे हैं, हमें नहीं कह रहे हैं, हमारी बात आप समझे नहीं। हाँ, अभी भी आपकी बुद्धि पकड़ने दे, मैं जो कह रहा हूँ। जैसे पर्दा गिरा हुआ, आपकी पत्नी है, 10 औरतें हैं, 10 लोगों की हैं, ठीक, और उसमें से एक आपको पकड़ना है, आपकी अपनी पत्नी को अपने घर लेके जाना है। तो जब तक आप घूंघट उठा करके चेहरे को कंफर्म नहीं कर लेंगे, तो क्या आप लेके चल देंगे? नहीं। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? जी, तब तक कैसे जा पाएंगे? वही तो काम मैं करा रहा हूं कि घूंघट उठाओ और कंफर्म कर लो। कंफर्म करोगे तो जिसको मैं कहूंगा वो नहीं बल्कि दूसरी है। जी। बात समझ रहे हैं? तो जो कंफर्म रहता है उसमें संतुष्टि रहती है, स्वयं में भी और समाज में भी। जी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हे फलाने की औरतें कहाँ लेके जाते हैं, कहेगा कोई? क्योंकि आप कंफर्म होकर के अपनी पत्नी को, सिर्फ अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं, और उसको भी पता है कि मैं अपने पति के साथ जा रहा हूं, अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों में जा रही हूँ। लेकिन पर्दा गिरा है, पर्दे के ओट में है, कहाँ कंफर्म है आप? बिना कंफर्म के लेके जाएंगे? तो घूंघट का पट खोल, तो वही तो है, मैं वही तो घूंघट का ही तो पट खुलवा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? कंफर्म कर रहा हूँ कि देखो, स्पष्ट देखो। तो ये जो जलना, झुलसना, ताप, आंच, गर्मी, क्या मैं हूं इसमें से? नहीं। बोलिए, कुछ नहीं। तब इनसे हजारों हैं, और मैं स्वयं अपने आप में अकेला हूं, और अपने आप के अकेले का अनुभव हो रहा है कि ये सब अपने समय के आधार पे हमें असहज करते हैं, और समय के साथ हमें सहज भी करते हैं। लेकिन ये दोनों सहज स्थिति, असहज स्थिति, दोनों मैं नहीं हूं, दोनों खत्म करके अपने आप पे शांत स्वयं मैं हूं, ये स्थिति आती है। जो नींद अवस्था आती है वहां कोई वृत्ति नहीं रहती है,
साफ साफ बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं रहती, मैं कुछ नहीं रहता, सिर्फ आप अपने आप में रहते हैं। और वही अवस्था अपने को पता नहीं चलता है, निदान पे अपने को भी कहाँ पता चलता है। नहीं, वो अवस्था जब अभी आप जब जान जाएंगे तो भी मालूम हो जाएगा, ऐसा नहीं जानकारी होगी। वो अवस्था भी आई नहीं ना, अभी वहाँ कहाँ, अभी खाली याद दिला रहा हूँ कि मैंने उसको खाली देखो और समझो कि मतलब उस अवस्था में हमें कुछ अनुभव नहीं रहता है जी। वहां मैं शुद्ध रहता, अपने आप में रहता, क्योंकि प्रकृति मेरे में नहीं है। तो जब प्रकृति मेरे में नहीं है तो चेतना कहाँ रहेगी वहाँ? जब शरीर में मैं आया तो चेतना आ गई, तब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं राम लखन दास हूँ, इस चेहरे का हूँ। लेकिन जब अपने आप में रहता हूँ तब कहाँ रहता हूँ? क्योंकि आंख बंद है, कान बंद है, नाक बंद है, सब कुछ चेतना बेनु तनु जिससे तो मुर्दा प्रकृति से मुक्त हो गए ना। मुर्दा बराबर हूँ, मुर्दा नहीं, प्रकृति से मुक्त हो गए जी। वो जो अवस्था है वो प्रकृति से मुक्त अवस्था है। आपकी स्वयं की अपनी अवस्था प्रकृति से मुक्त अवस्था है। और वही अवस्था, इसीलिए कल सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो साक्षात प्रत्यक्ष ना देख सके वो अप्रत्यक्ष को क्या मानेगा? मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, क्या मतलब है? वर्तमान में हमारे मन में कोई चीजें ना रहे, शुद्ध रहूं, शांत रहूं, अपने आप में रहूं, तब ना हमारा मोक्ष हुआ। हमें महसूस होना चाहिए क्रोध हमने जीत लिया, क्रोध से उत्पन्न होने वाली बुराई से मैंने अपने आप को बचा लिया, ये तो मोक्ष है। लेकिन ये बार बार उत्पन्न होंगे, एक बार के करने से नहीं। जब तक इस शरीर में आप रहेंगे, अभ्यास हमेशा करना पड़ेगा। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब तक जो है ये बार बार अपने समय समय से जागृत होंगे। और तब तक जो है आपको बार बार उस चीज को जब जाने हैं, रखे हैं जानकारी, तो उसी सिस्टम से उसे बचाना भी पड़ेगा। जैसे खेत है, हर साल 2 फसल आप बोते हैं। अब आप बता दीजिए वर्तमान समय में आप गेहूं बोएंगे, लेकिन आपके मन में है कि इस समय में धान बोया जाता है, क्योंकि बचपन से आप देखते आए हैं, माता पिता को बोते हुए, समाज को बोते हुए, सबको देखते हुए आए, इसीलिए आपको भी पता है कि इस समय में गेहूं नहीं बल्कि धान बोया जाएगा। अगर मैं भूल से भी कह दूं या मजाक से भी कह दूं, ठीक है, कि नहीं इस साल जो मैं गेहूं हमको बोना है, तो हमारे ऊपर आप हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप बार बार करके उसको देखे हैं कि इस समय में गेहूं नहीं पैदा होकर के बल्कि सिर्फ धान पैदा होता है। इस सीजन का जो बीज होगा वह बोने से उसका फसल हम काटेंगे, लेकिन जो कार्तिक के बाद वाला, जो बैसाख में काटने वाला बीज है, वो इस समय में नहीं काट सकते, बो सकते हैं। अगर बो भी दें उग भी जाएगा, लेकिन फल नहीं आएगा। क्या आएगा? हमें पता है, इसलिए हम क्यों बोएंगे। तो इसलिए जानकारी किए रहिए कि किस किस पॉइंट पे हमारा मन कहाँ कहाँ जा करके पहले तो सुख दिखाएगा, और वही सुख जब नहीं मिलेगा उसमें दुख भी दिखाएगा, क्योंकि भोग चुका है ना, भोग चुका है। तो इसलिए अब उसको धीरे 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 अपने जीवन से निकालने की जो प्रक्रिया है वो लागू करना है। तो इसलिए कहा गया कि दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। जब तक दोष दृष्टि, हमारी दृष्टि दोष में नहीं जाएगी, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। और वैराग किसको कहते हैं? शब्द ही है। शब्द, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द को संभाल करके, यानी शब्द को जानकर, समझकर, देखकर तब बोलना होगा। वैराग क्या है? वैर और राग दोनों से मध्य की स्थिति जो बनती है वो वैरागवान है। तो दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सो मुमुक्ष बड़ भाग। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? सो मुमुक्ष बड़ भाग, वो बड़ा भाग्यवान है जो वैराग्यवान है, जो अपने जीवन में ना किसी से बैर करता है और ना किसी में आसक्त होता है, ना मोह करता है। एक रस अपनी स्थिति को बनाए हुए है, और वही वास्तव में वासना से अपने आप को मुक्त करके साथ साथ चल रहा है। और वह कभी भी अपने को नहीं कहेगा कि मैं ये चीजें प्राप्त कर लिया हूँ, कभी नहीं कहेगा। कोई कहीं मानेगा भी नहीं, कोई नहीं, माने ना माने बात अलग है, कोई जान नहीं पा रहा क्या है, तो मतलब वो बात भी सही है। वो कह भी दे हमें मिल गया, तो बहुत जन हमसे पूछते हैं कि आप इतना दिन में क्या प्राप्त किए, तो क्या जानेंगे। और हम कह भी दें यहाँ प्राप्त किए तो कैसे जानेगा कि प्राप्त किए? वही तो कह रहा हूँ, कैसे जानेगा? भाई जानेगा तब दूसरे जान पाएगा। तब पहला बात अब जैसे हम लोग बराबर में बैठ करके साधना कर रहे हैं, जी, तो मालूम जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप भी कर रहे हैं, तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? साफ दिखाई दे रहा है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तो जो साफ साफ दिखाई देता है उसमें संशय नहीं रहता, शंका नहीं रहती, नहीं संशय नहीं रहता, तो उसमें क्या रहती, तृप्ति रहती, तृप्ति रहती है। अपने आप पे तृप्त रहते। क्यों भाई, दोनों ऐसे चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। जी तो इसलिए 954 दिन से मैं लगातार लेके चल रहा हूँ। जी मैं कह तो देता यही मोक्ष है, जी पहले ही मैं कह देता ये जो आपका क्रोध है शांत हो गया, यही मोक्ष है। जी अब इसी क्रोध को आप शांत किए रहिए। जी काम है, काम आपके शरीर में जब जागे उसको शांत कर लीजिए, यही मोक्ष है। कहा तो देता मैं, इसलिए कैसे किया जाए वही मतलब है। तो वह प्रैक्टिकल नहीं ना आपने किया, मतलब कैसे होगा, मतलब कैसे होगा, तो होने वाला। कहना तो आसान है, जी ये हो जाएगा तब ये होगा, ऐसा तो सब जगह लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा है, ऐसा कर लो, ऐसा हो अनुभव हो रहा है, ये जो अवस्था है यही मोक्ष है। ये कौन कहने वाला है, कई किताब में आप बता दीजिए। ऐसा होगा तब होगा, साधना जब परिपक्व होगा, दीर्घ काल होगा, तब जाकर के आप अपने आप को जानने में थोड़ा सक्षम होंगे, ऐसा लिखा है। लेकिन तत्काल पढ़ लेने से क्या मैं हो गया हूँ? दीर्घकाल कहाँ होगा, दीर्घकाल तक करे। मैंने खुद अनुभव नहीं, अभी बताइए 954 दिन हो गए और अभी मैंने मोक्ष का कोई बात ही नहीं बताया। अभी तो जो बाहर मिलावट है, मिलावट को दूर कर रहे हैं, मिलावट को दिखा रहा हूँ। अब मिलावट को दिखाने के बाद भी मैं कह देता हूँ देखिए आप उससे अलग हैं कि नहीं, साफ कह देता हूँ। तो जब जैसे आप अलग होंगे तैसे आप अपने को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, यही तो है और क्या है। जो अपने आप को, जैसे बरसात में आप चलते हैं तो आप देखिए कपड़ा ऊपर करके चलते हैं, पैर को गड़ा करके चलते हैं, छींटा ना पड़ जाए उससे बरसात में भीज, कितनी सावधानी के साथ चलते हैं, बहुत सावधानी के साथ। तो जब एक बरसात में चलने के लिए आप इतना सावधानी बरतते हैं, रहते हुए फिसल जाते हैं, तभी सावधानी रहते हुए फिसल जाते हैं, फिर भी फिसल जाते हैं, तो बताइए तो आप में हमें अपने आप में जाना है तो कितनी सावधानी बरतनी होगी बताइए। तो सावधानियां तो सिखा रहा हूँ और सावधानी ही साधना है, यही भी बता रहा हूँ। तो हमारी सावधानी ही हमारी साधना है और 24 घंटे होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो 2 घंटा अनुभव करा रहा हूँ, जब तक 24 घंटे की हमारी स्थिति एकदम शांत ना बन जाए तब तक तभी हम उस लेवल पे कहाँ गए। अभी तो 2 घंटे खाली बता करके उस लेवल पे ला रहे, बताने के बाद फिर आधा घंटा 15 मिनट फिर बैठा देता हूँ शांति से। तो जब मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है तब अपने को पता चलता है कि मैं एकदम बिल्कुल शुद्ध हूँ, कुछ नहीं मन में। जब मन में कुछ है ये नहीं है तब स्वयं मैं अपने आप में हूँ कि नहीं हूँ। जब मन में कुछ नहीं है तो स्वयं मैं अपने आप में हूँ। और वही मैं अगर पहले बता देता, बार बार कह रहा हूँ, पहले शुरू में बताता तो कहाँ समझ में बात आती, क्योंकि मन जो है कहीं बाहर भटक रहा है, जो आंख से देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसमें भटक रहा है और लोगों ने भटकाया, क्योंकि लोग भटक रहे हैं और वही जिसके पास आप गए वो सब भटकने वाले लोग आपको बताते गए, आप भी भटकते गए। लेकिन मैं अब उस भटकाव से खत्म कराना चाहता हूँ, भटकाव को खत्म कराना चाहता हूँ, जो भटकाव आपके जीवन में है वो समाप्त हो और जो हूबहू चीजें हैं वो दिखाई दे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है वही प्रमाणित होता है और जो अप्रत्यक्ष है वो भी कल्पना में है। तो कल्पना की चीज नहीं, हकीकत की जिंदगी में जब चलेंगे तब जाकर के मैं और मेरे का अंतर समझ पाएंगे। तो मैं तो स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ और मेरे में मिलावट, जो मेरा मैंने मान लिया वो सब मिलावट है। आंख से देख करके मैं मेरा मान लिए वो मिलावट, कान से सुन करके मान लिए वो मिलावट, जीभ से स्वाद लेकर के, नाक से सुगंध दुर्गंध लेकर, हाथ से करके और पैर से चल के, और लिंग से जो भोग लिए हैं, सबसे ज्यादा तो खतरनाक हमारा लिंग है। भले वो जीवन भर में एक ही हो, पूरे 100 साल की अवस्था में एक ही बार हो, लेकिन वह जो है खतरनाक है, वो मुझे 84 लाख जोनियों में ले जाएगा। अगर मैं इसी समय उसको देख कर, जान कर, समझ करके अपने जीवन से निकाल नहीं दिया, वो मेरे भीतर सूक्ष्म रूप से बैठा रहता है और वो फिर मुझे भले अच्छी चीजें मिल जाएंगी, घर अच्छे घर मिल जाएंगे, धनवान घर चले जाऊंगा, ज्ञानवान के घर चले जाऊंगा, जन्म ले लूंगा, सब कुछ होगा, लेकिन जन्म तो होगा ना, मोक्ष कहाँ हुआ। तो जो कर्म किए हैं, जो दिए हैं, वो पाएंगे, लेकिन जन्म तो होगा ना। और जब जन्म होगा तो शरीर धारण होगा, और शरीर जब धारण होगा तो सुबह शाम का जो अनुभूति होगा प्रतिदिन का, वो तो आपसे वंचित नहीं रह सकते। तो मोक्ष कहाँ हुआ। स्वयं अपने ही वासना को देख कर, जान कर, समझ करके जलाना है और जला करके राख कर देना है अपने से शरीर में रहते रहते। कि योगेश्वर माने जाते हैं कौन, भगवान कृष्ण सबके बीच में रहते हुए भी और सबके बीच में नहीं रहते थे, आप बताइए, तब योगेश्वर माने गए। योग मतलब स्वयं से जुड़ना होता है। ईश्वर माने श्वास के सहारे,
श्वास के सहारे अपने आप में हमेशा 24 घंटा जुड़े रहते थे, उनको कहते हैं योगेश्वर। वो योगेश्वर तो आप भी बन सकते हैं। हाँ भाई, तो 24 घंटा करे तो कहने रहेंगे भाई। क्योंकि योग शब्द को, योगेश्वर शब्द को समझ लेंगे तो अपने आप में 24 घंटा रहेंगे। जी ईश्वर माने स्वयं अपने श्वास जी मेरे से अलग है, तो दृश्य जो बदलता तो मेरा श्वास भी बदलता है। और योग का मतलब होता है जुड़ना। स्वयं से जुड़ने के लिए श्वास का सहारा लीजिए, 24 घंटे का अपना श्वास देखते रहिए कि मैं किसके बीच में हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस रूप में मेरा श्वास कैसे चला, मेरी स्थिति कैसी है। ये स्थिति जब बन जाएगी तो आप योगेश्वर हो जाएंगे। वो शब्द अपने आप आपके ऊपर लागू हो जाएगा, आपको लिखने की या लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी वैसी स्थिति बन जाएगी। आप खुद जितने भी संत हैं वो सब योगेश्वर हैं, लेकिन कहाँ अपने नाम के सामने लिखते हैं योगेश्वर? नहीं लिखते ना। वो सब अपने आप में योगेश्वर हैं। संत जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन उनको कोई जान नहीं पाता कि ये योगेश्वर हैं, कि अपनी स्थिति में हमेशा मजबूत रहते हैं। भगवान किसी को बता दिए सब, इसीलिए उनका हल्ला हो गया। तो इसलिए अपने आप में रहिए, और अपने आप के ही जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि मैं स्वयं कौन हूँ। साधना कैसे की हो रही है? स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की। तो इसलिए जो मिलावट है वो और मैं दोनों अलग अलग स्पष्ट मालूम हो रहे हैं। जैसे ताप, आँच, गर्मी देखिए तो शांत हो गया जी, 7 बज भी गया, और हम लोगों की बातें भी खूब हो गई, बैठ भी नहीं पाए हम लोग, लेकिन फिर भी जो सहज स्थिति हो गई नहीं। अब सहज में सहज हो गई। पहले कुछ असहज थे। शाम में अगर 45 डिग्री सेल्सियस था तो इस समय में 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 तो उससे कम हो गया। तो वो जो कम हुआ वो सहज हमको किया कि नहीं किया? और अब जो है और सहज हो गए, पसीना हो गया, ताप आँच जो लग रहा था, जो भी परसेंटेज में रहा हो वो और हल्का हो गया, और हल्का होने से और सहज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या ये मैं हूँ? ये स्थिति परिस्थिति जो प्रकृति में बदल रही है वो दिखाई दे रहा है, मैं अपने आप को अभी नहीं देख पा रहा हूँ। ये जो स्थिति परिस्थिति समाज प्रकृति की बदल रही है वो दिख रहा है, अब वो मैं हूं नहीं। मैं तो सहजों में सहज हूँ, और स्वयं सहज अपने आप में प्राप्त भी हूँ, लेकिन स्वयं अपने आप में प्राप्त हूँ ये कहाँ मालूम है? ये तो ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, ये मिल जाए तो तृप्त हो जाऊं, और उसी में मैं और में जन हम लोग ऑलरेडी तृप्त हम हैं पहले से। बस खाली जो मांग है ना और की, उसी को खत्म कर दिया बस। हम तृप्त हैं, हम तृप्त हैं, हम तृप्त हैं। हाँ, इसीलिए शास्त्र हमारा कहता आशा परमम दुखम। आशा जो करते हैं हम लोग परम दुख है, दुखों में दुख है, पीड़ा देता है। लेकिन आगे क्या है उसी लाइन में लिख रहा है नैरास्यम परमम सुखम। आप उससे निराश हो जाओ, परम सुख है। तो इसलिए जो मध्यमा, जो योगेश्वर होगा यानी संत स्थिति में होगा वो मध्यमार्गी होगा, वो दौड़ के चलने की स्थिति में नहीं होगा। एकदम आराम से चलता रहेगा, और उसकी स्थिति और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जो बद से बदतर थी ना वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और वही अंत में जब शरीर छोड़ने से पहले कम से कम अपने परिवार में तो पूज्य होगा, अपने उनके परिवार के लोग उन्हें अच्छा मानेंगे। जैसे आप पेपर पढ़ते हैं दैनिक जागरण, आप देखिए कि जन बहुत लोगों का उसमें लिखा रहता आता है ना, वो जिनका पुण्यतिथि वगैरह जो मनाते हैं, देखिए वो लोग मानते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने स्वयं मान रहे हैं तो पेपर में भी निकलवा रहे हैं, उनके अपने बच्चे उनको मान रहे हैं तो पेपर में निकलवा करके, और लोगों को भी एक समझदारी देते हैं कि तुम भी अपने पिता का ऐसे अनुसरण करो, ऐसे उनको स्मरण करो, ख्याल करो, उनकी पुण्यतिथि बनाओ, क्योंकि उन्हीं के बदौलत तुम हो। अगर वो ना होते तो तुम होते तब। इसलिए उत्तम पुरुष उत्तम काम करता है, लेकिन हम निम्न हैं तो उत्तम कर्म कहाँ दिखाई देगा? तो उत्तम चीजें उत्तम व्यक्ति ही पकड़ पाता है, और निम्न चीजें निम्न आदमी पकड़ता है। इसलिए जो है हम लोग उत्तम से उत्तम बनना चाहते हैं, उत्तम से उत्तम बनना चाहते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी मिलावट है छाटते जाए, बस खाली निकालते जाओ। मिलावट अलग है, उसको निकाल दीजिए। जैसे चावल है, चावल में मिलावट है,
मिलावट निकाल देते हैं, चावल अपने आप में स्वच्छ हो जाता है। तो जो मिलावट है बस खाली निकाल दीजिए, स्वच्छ आप तो है ही हैं, स्वच्छ भी हैं, शुद्ध भी हैं, शांत भी हैं, स्थिर भी हैं, एकरस भी हैं। लेकिन जो खंड खंड आपने मांग कर रखा है, चाहना का, इच्छा का, वासना का, कल्पना का, यही आपको टुकड़े टुकड़े में दिखा, जो कि आप एक रस हो, एक राशि हो। लेकिन अपने एक राशि होने का कहाँ क्या है, क्योंकि खंड खंड, आँख खंड कर देता, कान खंड कर देता, नाक खंड कर देता, जीवन खंड कर देता, हाथ खंड कर देता, पैर खंड कर देता, लिंग तो खंड हमारा कर ही रहा है। इसी में हम उलझे हुए हैं, बस इसी उलझन को समाप्त कर लीजिए, स्वयं अपने आप एकदम शांत। बंद कर दीजिए। बात समझ में आई ना जी। ऐसे समझदारी बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, आपकी स्थिति बेहतर से बेहतर होती जाएगी। साहिब